हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनेंगे महाराज जी द्वारा, जो कि बहुत ही रोचक कथा है। मानसी रूप में लगे हैं अग्रदास जो वह करत बयार नाभा मधुर सभार सो। श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा में लगे थे और नाभादास जी पंखा कर रहे थे उनको। उसी समय जहाज में चढ़े हुए भक्त ने पुकारा आपदा में गुरुदेव भगवान को। तो नाभादास जी ने कहा, गुरुदेव भगवान मानसी सेवा कर रहे हैं और ऐसे समय में भगवान का भक्त, गुरुदेव भगवान का भक्त पुकार रहा है, कहीं इनकी सेवा में व्यवधान न पड़ जाए। तो नाभादास जी पंखा कर रहे थे और उस पंखे को ऐसे कर दिया। ऐसे करते ही महाराज वो जो भक्त समस्या में डूब रहा था, वो जब आपदा में डूब रहा था, वो तुरंत किनारे पहुंच गया। केवल नाभादास जी के पंखा ऐसे करने मात्र से वो किनारे लग गया हमारे। तब तक अग्रदास जी का ध्यान भंग हुआ, मानसी सेवा टूट गई और झट से उन्होंने आंख खोल करके देखा, अरे मुझे कौन पुकार रहा है। तो नाभादास जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान आप फिर उसी मानसी सेवा में आ जाओ, वो भक्त तो आपका किनारे लग गया, उसकी चिंता मत करो। कहते समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी, आओ छवि कोई कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी, आओ छवि पूरी फिर हरो घर सो। लोचन उघारी करो बोलो कौन, वही जौन पालो सीधे दे सुकुमार सो। वही जौन पालो सीधे दे सुकुमार सो। वही जौन पालो सीधे देवे सुकुमार सो। जैसे ही नेत्र खोल करके अग्रदास जी ने कहा, तू कौन हो? तो नाभादास जी कहते हैं, मैं वही हूँ जिसको शीत प्रसाद दे करके आपने पाला है, वही नाभा हूँ। अग्रदास जी महाराज की आंखों से अश्रु समुच्छलित हो गए। बाहर ऐसे मैं मानसी सेवा में लगा था और मेरी सेवा कहीं टूट न जाए, मानसी सेवा में कोई भंग न पड़ जाए। तुमने उस आपदा से मेरे शिष्य को उबार दिया। कहने का तात्पर्य, कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए, जो सब विधि सेवक हो। इस प्रकार गुरु हो, इस प्रकार शिष्य हो, तब हमारे जीवन में कल्याण होगा। तो श्री हरिदास स्वामी कहते हैं कि देखो, तृतीय करी गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। जो गुरु हो, दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, रसिक हो। चौथे हो ये विरक्त बसे बन राज वसीलो। चौथी बात, विरक्ति की भावना मन में हो, श्रीधाम वृंदावन में बसने का प्रयास करिए। पांचे भूले देह सुधी। और पांचवी बात,
देह की सुधि भूल जाना। तब छठे भावना रास की, तब वह छठी बार रास का अधिकारी होता है। रास का प्रसंग इतना महत्वपूर्ण है। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ये श्री हरिदास स्वामी बांके बिहारी के प्राकट्य करता महाराज, इन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। श्री हरिदास स्वामी बांके बिहारी जी को बढ़िया बढ़िया पकवान का भोग लगाते और अपने 2 टिक्कड़ बनाते और उस टिक्कड़ को ले जा करके ठाकुर जी को ऐसे घुमाते और कहते हैं, ठाकुर तुम्हें कोई अलाय बलाय लग गई हो तो वो अलाय बलाय दूर हो जाए और उस अलाय बलाय को मैं खा जाऊं। और खा करके भगवान का भजन करते। भगवान को तो खूब मालपुआ का भोग लगाते, लेकिन अपने स्वयं 2 टिक्कड़ खा करके भगवान का भजन करते। ऐसे श्री हरिदास स्वामी जी महाराज। तो रास का प्रसंग इतना महत्वपूर्ण है। जिन गोपियों के साथ में भगवान ने रास किया, ये कोई सामान्य गोपी नहीं है। ये गोपी कौन है? बोले इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। ये वेद मंत्र ही गोपी बन करके आए हुए हैं। जिन गोपियों के साथ में श्री ठाकुर जी ने रास किया, ये सामान्य गोपी नहीं है। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब इनकी अलग अलग कैटेगरी है। बोले वेद के जो मंत्र हैं वो पूरे 1 लाख मंत्र हैं। उसमें 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। उप समीपे असनम उपासनम, जो परब्रह्म परमात्मा के समीप चले जाए उसका नाम उपासना है। तो जो उपासना कांड के मंत्र हैं ये सब 16,000 उपासना कांड के मंत्र ही गोपी बन करके आए। और भगवान ने जब मत्स्य अवतार धारण किया, मत्स्य कन्याओं ने भगवान के सौंदर्य को देखा, उनके मन में भी गोपी भाव की जागृति हुई, तो भगवान उनकी इच्छा भी पूर्ण करने के लिए उनको भी गोपी बनाते। दैत्य कन्याओं ने वामन भगवान के सौंदर्य को देखा, भगवान ने उनकी इच्छा भी पूर्ण की, वे सब गोपी बन करके आए। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन में जा रहे थे और सफेद सफेद दाढ़ी वाले महात्माओं ने भगवान के सौंदर्य को देखा, आज हम इनकी पत्नी होती, इनके साथ घूमती तो कितना आनंद आता। भगवान ने उन महात्माओं की बात को भी समझ लिया और वे सभी महात्मा भी गोपी बन करके आए। ये सामान्य गोपी नहीं। और जिन गोपियों ने परब्रह्म परमात्मा के साथ में रास किया, इनका प्रेम साधारण प्रेम नहीं, हमारे और आपके जैसा प्रेम नहीं है। हमारा और आपका प्रेम कामना युक्त होता है। हम और आप कामना को लेकर के प्रेम करते हैं, किंतु जिन गोपियों ने परब्रह्म परमात्मा के साथ में रास किया, इनका प्रेम कैसा है। श्री नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में वर्णन करते हुए कहते हैं, इन गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है, कैसा प्रेम है। कामना रहितम, सबसे पहली शर्त, बोले भगवान से प्रेम हो तो कामना से रहित हो। कामना के साथ प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रतिक्षण वर्धमानम, और वो प्रेम नित्य प्रति बढ़ता रहे। आज किया कल समाप्त हो गया, ये प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण ये है प्रतिक्षण वर्धमानम, वो प्रेम नित्य प्रति बढ़ता रहे। आज थोड़ा है तो कल और ज्यादा हो जाए, ऐसा प्रेम। प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम तैलधारावत, अविच्छिन्न प्रेम हो, तेल की धारा के समान। जैसे तेल की धारा गिराओ वो धारा टूटती नहीं है, उसी प्रकार अविच्छिन्न प्रेम हो। वो प्रेम कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। और
बोले जो प्रेमी व्यक्ति होगा वो अपने प्रेम को प्रकट भी नहीं कर सकता। जिसने ये कह दिया कि हम बहुत प्रेम करते हैं, समझ लो उसने प्रेम की परिभाषा को जाना ही नहीं। वो सच्चा प्रेम करना जानता ही नहीं। हमारा प्रेम करना तो कोई गोपियों से सीखे। कहते हैं प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकता। कैसे? बोले मुंह का स्वादनवत अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है। जैसे गूंगे व्यक्ति को रसगुल्ला खिलाया जाए और उससे पूछा जाए भैया इसका स्वाद कैसा है, तो वो गूंगा व्यक्ति रसगुल्ले के स्वाद को प्रकट कर सकता है, बता सकता है। उसी प्रकार प्रेमी व्यक्ति भी अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकता। उसके बारे में दिन रात चिंता करेगा, चिंतन करेगा, उसकी कथाओं का गान करेगा, किंतु बोल नहीं सकता है। उसी प्रकार इन गोपियों का प्रेम। श्री नारद जी महाराज भी कहते हैं कि मैं गोपियों के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है। फिर भी अपनी गतिमति के अनुसार मैं बताता हूँ कि उन गोपियों का प्रेम कैसा है। तो मुका स्वादन अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम कामनारहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, ऐसा प्रेम होना। ऐसे प्रेम, ऐसे मनोभाव को जब परब्रह्म परमात्मा ने देखा तब उन गोपियों के साथ में रास किया। ये सामान्य गोपी नहीं है और इनका सामान्य प्रेम नहीं है, अद्वितीय गोपी है और अद्वितीय इनका प्रेम भी है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा प्रकाश बिखेरने लगी और उसी समय भगवान ने यमुना के पावन कुलेर पर जाकर के अपनी वंशी का निनाद किया, वंशी का वादन किया। महाराज भगवान ने जिस वंशी का वादन किया, जिस वंशी को सुन करके सब भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं, ये कोई सामान्य वंशी नहीं है। ये वंशी कौन है? ये मुरली कौन है? बोले ये भगवान शिव ही वंशी के रूप में बन करके आए। भगवान शिव ही वंशी के रूप में आए। जब भगवान शिव को ये पता चला कि रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी असंख्य सुंदरी गोपियों के साथ रास करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का कृष्णावतार होने वाला है, तो भगवान शिव आए और बोले प्रभु मैं भी आपकी उस रास का आनंद लेना चाहता हूं, मैं भी आपके अधर सुधा का पान करना चाहता हूं। मुझे मालूम है रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के रहते ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं पाना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा देखो उस अधर सुधा का पान करना चाहते हो, उसके लिए बड़ी तकलीफ भोगनी पड़ेगी, बड़ी तकलीफ होगी। बोले जितनी तकलीफ होगी वो सब सहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। भगवान कहते हैं देखो पहले तो तुम्हें कटना पड़ेगा, छिदना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब तुमको वो सुख प्राप्त हो सकता है। जय जय। तो भगवान कहते हैं आप वंशी बन जाओ, वंशी बन जाओगे तो ये सुख प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान शिव नंद बाबा के महल के पास में बांस के बगीचे में एक बांस के रूप में प्रकट हो गए और वो बड़ा सुंदर बांस था महाराज, न दुबला न पतला, एक समान, देखने में हमेशा सुंदर लगता, न बढ़ता न घटता, ऐसा सुंदर बांस। एक दिन मुरली बेचने वाला कोई, बंसी बांसुरी बेचने वाला कोई आया और बंसी की ध्वनि को सुन करके भगवान मचल गए। भगवान ने कहा बाबा मुझे बंसी दिला दो। बाबा ने उस बंसी वाले को बुलाया, कन्हैया जो बंसी तुम्हें पसंद हो ले लो। बढ़िया सुंदर से बंसी उसमें लेकर के नंद बाबा ने कन्हैया को प्रदान किया। भगवान ने उस बंसी को लेकर के देखा और फेंक दिया।
भगवान फिर रोते हैं। नंद बाबा ने चांदी की बंसी बनवाई, सोने की बंसी बनवाई, हीरे मोती को लगाया, लेकिन भगवान को कोई बंसी पसंद नहीं आई। सांडिल्य महर्षि को बुलाया, गुरुदेव भगवान आप ही बताओ ना, कन्हैया को कौन सी बंसी चाहिए? मैं जो भी बंसी देता हूँ ये सबको लेकर के फेंक देता है, इसको क्या चाहिए आप ही बताओ। तो सांडिल्य महर्षि ने ध्यान करके गोविंद से प्रार्थना किया, है गोविंद तुम कौन सी बंसी चाहते हो, मुझे बताओ। तो गोविंद ने इशारा किया कि गुरुजी जो बांस का बगीचा है उसमें एक सुंदर सा बांस लगा है और बहुत पुराना बांस है, उसी बांस की बंसी मुझे चाहिए। वो बांस कोई और नहीं, भगवान शिव ही बांस के रूप में प्रकट थे महाराज। सांडिल्य महर्षि ने कहा कि नंद बाबा कन्हैया को ये सब बंसी नहीं चाहिए। गुरुदेव भगवान ने कहा आपके यहाँ पीछे एक बांस का बगीचा है? बोले हाँ। बोले उसमें एक बहुत पुराना बांस है? बोले जी। बोले वो न कभी घटता है न कभी बढ़ता है, ऐसा वो बांस है? बोले हाँ। बोले बस उसी बांस की बंसी बना कर के कन्हैया को दो, कन्हैया प्रसन्न हो जाएगा। महाराज उस बांस को काटा, अग्नि में तपाया, छेद बनाया, अंदर की जितनी गांठें थे गांठें निकाल दी। ऐसी बंसी को जब गोविंद को प्रदान किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और वो मुरली गोविंद से बात करती, मुरलिया श्यामा सो बतरा, मुरलिया श्यामा सो बतरा, भीतर से हम एकदम खाली। हे प्रभु आपने मुझे कैसे स्वीकार किया? मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं एकदम भीतर से एकदम खाली हूँ, एकदम निर्मल हूँ। मुरलिया श्यामा सो बतरात, भीतर से हम एकदम खाली, ऊपर छेद्यो दात। मुरलिया श्यामा सो बतरात, श्यामा सो बतरात, मुरलिया श्यामा सो बतरात, मुरलिया श्यामा सो बतरात, मुरलिया। भीतर से हम एकदम खाली, 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 ऊपर छेदो दात, मुरलिया श्यामा सो बतरात, मुरलिया श्यामा सो बतरात, मुरलिया। जय हो। है तो श्याम के मुख की, जीवन है तो श्याम के मुख की, जीवन है तो श्याम के मुख की, जीवन है तो श्याम के मुख की, श्वासा आवत जात, मुरलिया श्यामा सो बतरात, मुरलिया सायावत जात, मुरलिया श्यामा सो बतरात, मुरलिया श्यामा सो बतरात, श्यामा सो बतरात। बोले श्वास भी हमारी अपनी नहीं है, श्वास भी किसकी है? बोले गोविंद की ही श्वास है, गोविंद ही इस मुरली की श्वास है। तो ये सामान्य बंसी नहीं है, भगवान शंकर ही स्वयं बंसी के रूप में आए हुए हैं। और उसी समय भगवान ने उसी बंसी का वादन किया। निशम्य गीतं तदनंगवरदनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः,
निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने वंशी को बजाया, वो बंसी की ध्वनि उन गोपियों ने सुना महाराज, जिन गोपियों को भगवान ने आश्वस्त किया था कि मैं तुम्हारे साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास करूंगा। सबको बंसी की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी, थे तो बहुत लोग, लेकिन उसी को सुनाई पड़ी जिन गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की थी। उन्हीं गोपियों ने भगवान को सुना, भगवान की वंशी को सुना। और वंशी की ध्वनि को सुन करके वे गोपियां परब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए चल पड़ी महाराज। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, कुछ गोपियों को तो पहले से पता था कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो वे गोपियां सुंदर श्रृंगार कर रही थी, और कुछ गोपियों को पता नहीं चला कि आज ही शरद पूर्णिमा है। उसी समय उनको वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, तो जो गोपी जिस कार्य में थी उसी कार्य को वहीं पर छोड़ करके भगवान से कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। दुहन्त्यो भियेयुः काश्यद्दोहं हित्वा समुत्सुका पयोरिसृत्य संयावम् अनुद्वास्यापराययुः। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी, और उस समय उसने गोविंद की मुरली को सुना। दूध का बर्तन वहीं पर छोड़ करके भगवान से कृष्ण को मिलने के लिए चल पड़ी। एक गोपी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही, और उसी समय उसने गोविंद की वंशी को सुना, दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी बोले अपने पति को भोजन करा रही थी, और उसी समय वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। पति ने मांगा कि दाल में थोड़ा नमक कम है, नमक दे दो। महाराज मांगा नमक और डाल दी शक्कर, दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अस्तव्यस्त उन गोपियों के वस्त्र हो गए। एक गोपी लहंगा पहन रही थी, फरिया पहनना भूल गई। एक गोपी अंगराग लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया था, दूसरी में लगाने जा रही थी, तब तक वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ गई। लिम पंत्य प्रमेंजन्यो अन्या अंजन्त्य काश्चलो अंजन्त्य काश्चलो। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही महाभारत की कथाएं, भगवत कथाएं, रामायण की कथाएं, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी, तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।